ACL एक ऐसी इंजरी है जो कि मोस्ट कॉमन इंजरी है स्पोर्ट्स में, लेकिन उसके साथ साथ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के अंदर भी इस तरह की इंजरी जो है वो हो जाती है। तो जब भी ACL सर्जरी होती है तो उसके फौरन बाद जो है वो कौन सी एक्सरसाइजेस हमने करनी होती हैं, कब करनी होती हैं, इसकी रिहेबिलिटेशन और फिजियोथेरेपी कितनी देर बाद स्टार्ट करनी होती है, इसके बारे में आज हम आपको बताना चाहते हैं। तो ये पेशेंट हैं, इनकी हमारे हॉस्पिटल में सर्जरी हुई है ACL रिकंस्ट्रक्शन की, और आज इनका हमारे पास पोस्ट ऑफ डे 2 है, यानी कल इनकी सर्जरी हुई है और आज ही से हमने इनकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर दी हुई है। तो कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं और कौन सी चीज़ों के ऊपर हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है राइट आफ्टर ACL सर्जरी, तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आ जाती है वो ये है कि सर्जरी होने के बाद मसल टोन जो है वो काफ़ी हद तक कम हुई होती है, मसल स्ट्रेंथ ऑलरेडी कम होती है, क्योंकि ACL एक इलेक्टिव सर्जरी है। तो इंजरी के फौरन बाद अक्सर लोग इसको ऑपरेट नहीं करवाते बल्कि 6-7 महीने इसमें ले जाते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि जो आपका अफेक्टेड लिम्ब है उसके अंदर डिसयूज एट्रोफी हो जाती है, उसका मस्कुलेचर जो है वो सिकुड़ जाता है, जो कि आप ये भी देख रहे हैं कि इनका ये जो थाई है, जो कॉर्ड्स हैं वो अच्छे खासे मोटे हैं, फूले हुए हैं, लेकिन जो अफेक्टेड लिम्ब है वो काफ़ी कमज़ोर हुआ है। तो हमने सबसे पहले जो है वो मसल टोन डेवलप करनी है, और दूसरी चीज़ ये है कि हमने अर्ली रेंज ऑफ मोशन जो है वो स्टार्ट करनी है, लेकिन प्रोटेक्टेड। तो उसके लिए सबसे पहले मसल टोन डेवलपमेंट के लिए हम 6 एक्सरसाइजेस डे 1 के ऊपर रिकमेंड करते हैं। वो 6 एक्सरसाइजेस क्या हैं? उसमें से सबसे पहली एक्सरसाइज ये है कि आपने अपने पाँव के पंजे को खींचना है अपनी तरफ पूरा जोर लगा के। इस पाँव के पंजे को खींचने के साथ आपने अपने कॉर्ड्स को टाइट करना है और कोशिश करनी है कि आपकी जो चपनी की हड्डी है कि ऊपर की तरफ आप इस तरह खींचें। जब आप इस पट्टे को अकड़ाएंगे तो ये चपनी की हड्डी ऊपर की तरफ आएगी, जिससे एक तो आपका क्वाड्रिसेप जो है वो एक्टिवेशन होगी, दूसरा उसके साथ ये होगा कि आपकी जो टांग है उसकी जो टर्मिनल एक्सटेंशन है वो मेंटेन रहेगी। ये हो गई पहली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज ये है कि घुटने के नीचे 4 to 6 इंचेस का आपने को पिलो रख लेना है, और उसके बाद आपने घुटने को टाइट करके उस पिलो को नीचे दबाना है अच्छी तरह जोर लगा के। इससे भी आपके क्वाड्रिसेप मसल्स की भी एक्टिवेशन होगी, और पूरा आपने नीचे जोर लगा के रखना है। 10 से 15 सेकंड आपने इसको होल्ड रखना है। ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस हैं जो कि मसल टोन डेवलपमेंट में और उसके साथ साथ पेन रिलीफ में भी काम आती हैं। छोड़ दें जी, ये एक्सरसाइज भी आपने 10 टाइम्स रिपीट करनी है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो है वो आ जाती है, जिसको वास्टस मीडियालिस ओब्लीक यानी VMO एक्सरसाइज कहते हैं। ये एक्सरसाइज VMO पे फोकस करती है। आपने दोनों घुटनों के दरमियान कोई तकिया रख लेना है, और उस तकिए को आपने दोनों घुटनों से अच्छी तरह दबा के रखना है, और 10 से 15 सेकंड आपने दोनों घुटनों के साथ उसको जोर लगा के रखना है और फिर छोड़ देना है। ठीक है, इसके बाद आ जाती है हमारी चौथी एक्सरसाइज। उसमें आपने ये करना है कि इसी तरह लेट के पाँव का पंजा अपनी तरफ खींच के और आपने सीधी टांग ऊपर उठानी है। उठाएं, शाबाश, और यहां तक आपने इसको होल्ड करके रखना है। वेरी गुड, वापस ले जाएं। उसके बाद फिर आपने लेट के अपनी टांग को बाहर की तरफ लेके आना है और फिर अंदर की तरफ भी लेके आना है। सही। उसके बाद अगली एक्सरसाइज ये है कि आपने पूरा सीधा बैठ जाना है, और बैठ के फिर आपने अपनी टांग को सीधा ऊपर उठाना है। ऊपर उठाएं, शाबाश। इसमें भी हम टर्मिनल नी एक्सटेंशन को मेंटेन कर रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि साइड इस तरह आपने सिटिंग में आ जाना है। सिटिंग में आने के बाद अभी ये डे 1 है तो हम ग्रेविटी असिस्टेड नी फ्लेक्शन कर रहे हैं, कि यानी जितना आराम से ये अपना घुटना मोड़ सकें, क्योंकि इसके अंदर मेनिस्कस का रिपेयर नहीं हुआ है, सिर्फ ACL रिकंस्ट्रक्शन हुई है। तो इसके अंदर हम डे 1 के ऊपर ग्रेविटी असिस्टेड नी फ्लेक्शन करवा सकते हैं, जो कि मोस्टली 90 डिग्री तक बिल्कुल सेफ बॉडी मैकेनिक्स के साथ जा सकती है। इसके बाद सवाल आता है कि क्या मरीज
पहले दिन से चल फिर सकता है, तो जी बिल्कुल चल फिर सकता है। उसके लिए आपको एक ACL ब्रेस रिक्वायर्ड होती है और उस ब्रेस के साथ मरीज जो है वो अपनी सारी मूवमेंट्स कंप्लीट कर सकता है। ये सारा प्रोटोकॉल जो है ये तकरीबन 2 वीक्स तक हम साथ लेकर चलेंगे। 2 वीक्स के बाद हम इस प्रोटोकॉल में कुछ तब्दीलियां लेके आएंगे और तकरीबन चौथे हफ्ते तक हम इनका घुटना जो है वो 120 डिग्री तक मोड़ देंगे और उसके अंदर फिर हम एक्टिव एक्सटेंशंस के भी ऐड कर लेंगे, ताकि उस ये एक्सरसाइज करने से ये मस्कुलेचर जो है वो इनका स्ट्रांग हो जाएगा और ये अपनी एक्टिव मूवमेंट जो है वो परफॉर्म कर पाएंगे और तकरीबन 4 से 6 हफ्ते के बाद ये नॉर्मल सीढ़ियां भी चढ़ सकेंगे और अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज प्रॉपर परफॉर्म कर सकेंगे। थैंक यू।